बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ पाकिस्तान के पकवान में, आपका फेवरेट टीवी शो जिसमें लाइव कुकिंग चल रही होती है। जनाब, मैं आपकी होस्ट आमना मलिक और मेरे साथ वेरी वेल नोन एंड एक्सपर्ट शेफ़ मुनीरा होती हैं। मेरे ख्याल से क्यूरियोसिटी को ब्रेक करते हैं और खाने की तरफ चलते हैं जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे हैं। तो मुनीरा कैसी हैं आप? प्यारी लग रही हैं, क्यूट सी हैं ना, डॉल लगती हैं। तो बताएं आमना, आपका प्यार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? और ये कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आमना, आप जो इतनी अच्छी बात की है, तारीफ़ करना बहुत अच्छी बात है। और तारीफ़ अगर करें किसी की भी तो दिल खोल के करनी चाहिए, अगर कोई आपको अच्छा लग रहा है। तो आमना, आपकी आदत मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुनीरा, मैं तो हमेशा से ही तारीफ़ करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आज जैसे कि आपने बताया कि आज हमारी क्या रेसिपीज़ हैं, तो आज जो हम 2 रेसिपीज़ शेयर करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पकवान में अगर आप उसकी करें नंबरिंग करें तो मेरा हर घर में ये तो मस्ट है, ये तो नंबर बनता ही है। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और अगर कोई मेहमान आपके आ जाए, अक्सर औकात होता है ये कि अचानक के मेहमान बड़ी दूर से आ जाते हैं, तो ये वाला मेन्यू तो उसी वक्त कहते हैं बस फटाफट बना लो। और वो जो लड़कियां जिनकी नई नई शादियाँ होती हैं और फिर जब वो ससुराल में जाती हैं तो फिर सास कहती हैं ये डिश बनाओ, तो वो जब अच्छी बन जाए तो बहुत तारीफ़ होती है और फिर ज़िम्मेदारी दे दी जाती है। और अगर अच्छी ना बने तो फिर कमेंट ये दिया जाता है कि जिस लड़की को आलू गोश्त बनाना नहीं आता, इसका मतलब उसको अच्छा खाना नहीं बनाना आता। तो आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करें। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं 2 डिशेज़, वो है एक है आलू गोश्त पाकिस्तान के पकवान में, और जो सेकंड डिश है वो है चना पुलाव। क्या बात है मुनीरा। और वो आपने जो बात की है ना कि नई नवेली धुलनी आलू गोश्त, मेरा ख्याल से ये जो हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया है ना कि धुलनों को ही आना चाहिए, और बेचारी क्लीशे मेरे ख्याल से हस्बैंड से भी बनवाना चाहिए कि जिसको अच्छा खाना, ये लड़कियाँ जो है ना बेचारी इसी में हो जाती है। नहीं, लड़कों को भी टेस्ट होना चाहिए किसी के साथ। नहीं, इसको थोड़ा सा आप डिफरेंट साइड पे ले गई हैं। अक्सर ये होता ही है कि एक ट्रेडिशनल चीज़ें कुछ आपकी फैमिली की होती हैं, मतलब कि कुछ कल्चर होता है जो आप पेरेंट्स से आगे लेके जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी आपके आगे कंटिन्यू रहे। तो कुछ डिशेज़ ऐसी हैं जो कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनकी बच्ची को आए और आने वाली जो बच्ची आती है उसको भी आए, और कुछ फैमिलीज़ भी ऐसी होती हैं उनको भी ख्वाहिश होती है। अब तो मैंने ये ट्रेंड देखा है कि माशाल्लाह से बहुत सा लोग, हमारा यूथ इतने हमारे मतलब प्रोग्राम्स से देखते हैं और वो बहुत अच्छी फीडबैक भी देते हैं और बहुत कुछ वो सीख रहे हैं। और वही बात अगर अब तो सीखने का बहुत एक जज्बा मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों में आ चुका है। अब तो स्कूल्स में ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी हुई है कि क्योंकि हर किसी को आदत ये पड़ रही है कि उनको मतलब उनमें ये चीज़ डाली जा रही है कि आपने अपने काम अगर करना है तो खुद से करना है। और मेरा तो ये मानना है कि हमें अपना हर काम खुद करना चाहिए। जैसे कि कहा गया है कि अगर आप अपना हर काम खुद अपने हाथ से करते तो उसमें बरकत भी बढ़ती है और एक आपको अपनी एहसास भी होता है कि आपकी एक जिम्मेदारी है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा फनी और ह्यूमरस वे में लेके जा रही थी कि ये जो बेचारी लड़की है, और मैं थोड़ी आज फेमिनिस्ट हो रही थी कि बेचारी हम लोग ही बनाए यार, एक वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमने ही एक दिन होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब ये भी ट्रेंड होना चाहिए कि लड़का जाए लड़की वालों के घर और वहाँ उसके अम्मी अबू टेस्ट ले रहे होंगे, बेटा रोटी बना के दिखाओ, रोटी बना के दिखाओ। नहीं ठीक बना रहे थे, इसका मतलब है तुम्हारे में सब्र या पेशेंस नहीं है, तुम हैंडल मेरा ख्याल है कि आज जो देखने वाले हैं वो बहुत खुश हो रहे होंगे और बहुत खुशी से कह रहे हैं कि आमना ने आज कितनी अच्छी बात की। अच्छा आमना, आप स्टार्ट करते हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त से स्टार्ट करते हैं ताकि मैं चाहती हूँ कि जिसमें आलू हैं वो कच्चे ना रह जाए, ताकि इसको हम पकने के लिए रख देंगे, फिर हम चना पुलाव की तरफ आ जाएंगे। तो इसके लिए जो हमें सबसे पहले चीज़ें चाहिए होंगी, हम उसमें लेंगे मटन में बना रहे हैं, आलू चाहिए होंगे, प्याज लेंगे साथ में हम उसमें, और उसके साथ साथ जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो होगी साथ में दही होगी, टमाटर होगा, ठीक है, साथ में हम उसमें डालेंगे हल्दी ऐड करेंगे, साथ में रेड चिलीज़ होंगी, ऑल स्पाइसेस होंगे, क्यूमिन पाउडर होगा, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिलीज़, फ्रेश कोरिएंडर एंड लेमन। अच्छा, मैं आपको उसका बनाने का थोड़ा सा तरीका बता दूंगी कि एक आम तौर पे होता ये है कि हम जब भी बनाते हैं आलू गोश्त उसमें प्याज भी आपके नज़र आ रहे होते हैं और टमाटर भी नज़र आ रहे होते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप कोशिश करें कि प्याज को बहुत ज़्यादा फ़ाइन चॉप में कट कर लिया करें। अब आप सोचेंगे कि फ़ाइन चॉप कैसे होगा, मैंने आपको हमेशा बार बार सिखाया है कि आप उसको थोड़ी सी कटिंग करने के बाद ये देखें ज़रा, ठीक है। अच्छा मुनीरा, ये फाइन चॉप की जब भी बात आती है तो हम ये एक तरह से वार्निंग दे रहे होते हैं कि जनाब आप इतने एक्सपर्ट ना बने, क्योंकि मुनीरा आपको पता है अभी आज से 3-4 साल पहले मैं भी ना बड़ी इंस्पायर हुई थी कुकिंग शो से। अच्छा, आई वाज मेकिंग माय ओन किचन एंड गोइंग टू कुक समथिंग। तो मैंने बड़ा शेफ फील्ड में आके कटिंग करनी शुरू की एंड
मेरा हाथ कट गया। तो ये जब तक आप एक्सपर्ट नहीं है या आप habitual उसके लिए नहीं है, हम आप आदत ये भी नहीं कर है। सकते हैं, मैं आपको एक टिप बता देती हूँ। अगर आपसे फाइन कटिंग नहीं हो रही होती है ना, तो उसके लिए भी ये क्रिया करें, जैसे कि मैं करती हूँ छुरी को यूँ करके। जब मैंने स्टार्टिंग में सीखी थी, मुझसे भी नहीं होती, तो मैं छुरी को यूँ चला दिया करती थी। क्या बात। उससे ये होता है कि एक तो कटिंग भी आपकी फाइन तो चॉप में हो जनाब जाती है। कटर्स आ गए हैं, अब हाँ, तो मसले हल बिल्कुल। सारे, अब तो देखिए, excuse ही अगर कोई आप नहीं है। अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन रखेंगे ना, जैसे अब आमना ने बात बताई कटर्स आ चुके हुए हैं, तो अगर आप थोड़ा सा हैं कि चीज़ें आपको आनी चाहिए और आप इस तरीके को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप अच्छे अच्छे कटर्स जो मिलते हैं आप वो लेकर आएँ, उसको रखें और उससे आप अपनी फाइन करें। अब तो मैंने देखी कई ऐसी मशीनें भी आ चुकी हुई हैं, प्याज डालो, टमाटर डालो, साथ ही वो चॉप की बार चीज़ें आ जाती हैं। तो वो यही बात आ गई कि आप अगर इसमें कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं रखते हैं, अच्छा, या जिनके पास नहीं है वो, ठीक है ना, तो आप उसको कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा, क्या बात है जनाब, हमारी कुकिंग तो चल रही है, लेकिन यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। हमारा टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, तो ऑडियो कॉल करें, वीडियो करें, हमें बताएं, कुकिंग एक्सपीरियंस शेयर करें, या रिलेटेड इसी बात कर लें कि कितना इंपॉर्टेंट है लड़कों को भी जनाब कुकिंग सीखना और उनको भी रियलाइज़ कराना कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। बेचारे हम लोग, मुनीरा, आज तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक फेमिनिस्ट आपको पता है आमना कि हमारे यहाँ पूरी दुनिया में जितने भी जो खाना बनता है वो कहा तो जाता है कि फ़ीमेल्स बनाती हैं, लेकिन आजकल ये देखा गया एक रिसर्च के मुताबिक कि सबसे ज़्यादा जो हमारी क्वांटिटी है खाना बनाने में वो मेल शेफ़्स की है। तो जितने अच्छे कहते हैं ना कि मेल अच्छा खाना बनाते हैं और जितने अच्छे परफेक्ट तरीके से बनाते हैं और बहुत क्विकली बनाते हैं, उतना फीमेल्स नहीं करती हैं। लेकिन वो जो टेस्ट एंड जायका है ना, अल्लाह ने एक कुदरती तौर पे डाला हुआ है, वो फीमेल्स को दिया हुआ है। तो जब फीमेल्स इस चीज़ को बनाती हैं तो वो एक सोने पे सुहागा सा हो जाता है, ये चीज़ हो जाती है। जी, तो इसलिए कहते हैं कि जनाब सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में जो मेल कुक्स हैं वो घर में अपनी बीवियों के लिए भी बनाएं। मैं तो आज बहुत ज़्यादा जो है वुमेन राइट्स पे बात करने वाली हूँ। मुझे बहुत वो है कि क्यों हम लोग इतना ज़्यादा कहते हैं कि नहीं जी आप ही बनाएं, या चाय भी तुम ही बना के लाओ। कभी मेरा ख्याल से हस्बैंड्स को भी उठ के जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बना के लानी चाहिए। अगर आप एक कप अपनी वाइफ को बना के देंगे, इवन कि अगर बेटा अपनी माँ को बना के देगा, तो बड़ा अच्छा फील होता है कि आपकी एक तो होती है ना थकावट सी, वो एक वो दूर हो जाती है आपकी। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें हमने डाल दिए जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया हमना, ठीक है, साथ में इसमें सॉल्ट ऐड की है, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे। अच्छा, वही जो हमारे देसी किस्म के मसाला जात, बिल्कुल, ये तो मस्ट होते हैं ना आपकी हर ग्रेवी के लिए। तो ग्रेवी आपकी जितनी अच्छी होनी चाहिए, ग्रेवी से ही आप कभी, मैं बहुत से कुकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं और मैं जब भी उसमें जाती हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के साथ कोई कमी या बेशी रह गई हो या कभी कोई फ़ैसला गलत हो पाया हो। तो उसमें ये हमेशा सवाल किया जाता है कि आपको कैसे पता चलता है कि ये चीज़ अच्छी बनी है, हालांकि प्रेजेंटेशन वाइज वो अच्छी चीज़ चल रही थी। तो मैं हमेशा उसकी ग्रेवी से इसका अंदाज़ा लगाती हूँ कि उससे ग्रेवी कैसे बनाई। हम खाली नंबरिंग टेस्ट से नहीं देते, ये प्रेजेंटेशन से नहीं देते हैं, हम उनकी कुकिंग मेथड्स देखते हैं। मैं पूरा उसको देखती हूँ कि किसने सब्ज़ी को धोया था या बगैर धोए उसमें डाल दी थी, ठीक है ना, और साथ साथ कौन काम कर था। इवन आप ये, मैंने कई चीज़ें देखी, कई बच्चों को तो इस बात पे नंबर मिल जाते हैं कि जैसे ही आपका कुकिंग टाइम ख़त्म होता है, आपका फाइनल डिनर आप आ जाते हैं, तो लड़कियां सब काम छोड़ के फ़ौरन अपने नंबरिंग के लिए आ जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां इतनी ज़िम्मेदार होती हैं, वो अपने प्लेटर रख के फिर वापस आके अपना पूरा किचन काउंटर क्लियर करती हैं। तो यहाँ से भी उनका नंबर दिए जाते हैं कि उनकी कितनी स्ट्रांग ये चीज़ें हैं कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे कंप्लीट करना है। उनकी नफासत देखी जाती है ना जनाब कि किस तरह वो सारा मैनेज कर रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैंने देखा आपने, मैंने इसमें डाल दिए। अच्छा, मेरे ख्याल से मुनीरा कुकिंग भी जो है वो पेपर अटेम्प्टेशन की तरह है, जिसने प्यारा खूबसूरत अच्छी राइटिंग के साथ पेपर किया उसको एक प्लस मार्क्स ऑलरेडी मिल जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है जनाब, आपका कंटेंट बिल्कुल ठीक होता है, पेपर बिल्कुल अमेजिंग होता है, मगर आपकी हैंड राइटिंग आज़ाद होती है और उसकी वजह से चेक करने वाले का भी बुरा हाल होता है और फिर मार्क्स भी एंड पे ख़राब आ जाते हैं। बिल्कुल। तो बात फिर वो ये प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, वेदर इट्स अबाउट, मुनीरा आपके कपड़े भी अगर अच्छे हों तो ऑटोमेटिकली जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ये तो यूनिवर्सल रूल है, तो पीपल लाइक यू फॉर व्हाट यू आर वेयरिंग, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जाता है, राइट? बिल्कुल इस तरह ही आमना, इस तरह ही है। अच्छा, मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें मैं डाल देती हूँ साबुत थोड़ी खुशबू के लिए, ठीक है। मैंने इसमें क्यूमन पाउडर भी डाल दिया, कोरिएंडर पाउडर भी ऐड कर दिया, ठीक है। साथ में इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दी, टर्मरिक भी ऐड कर दी, यानी कि हल्दी भी ऐड कर दी, दही भी ऐड कर दी। आलू को मैंने काट लिया। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ कि आलू गोश्त में आलू हमेशा थोड़ा से दरमियानी साइज़ के होते हैं, जैसे कि आपके सामने मैंने भी काटे हैं, आप देख सकते हैं।
आप कोशिश करें इस तरह के स्लाइसेस में काट लें। अगर आपने छोटे ही काटने हैं तो बड़े नहीं काटने हैं। कुछ लोगों को बड़े आलू पसंद नहीं आते कटिंग में, लेकिन चूँकि वो अच्छे लगते हैं, आप बड़े साइज़ में थोड़े से थिन स्लाइस में काट लें ताकि वो एटलीस्ट प्लेटर में जब पड़े हों तो आलू गोश्त अच्छा लगे। तो आपने इसको काट लेना है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें अब डालेंगे मटन को, ताकि साथ साथ ये ऑलरेडी उबाला हुआ है मैंने, ताकि जल्दी इसमें बन जाए। लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो ज़ाहिर ऑब्वियसली आप इसको, कई लोग ऐसे भी बनाते हैं कि आपने जैसे कि मटन है, मटन में ही प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, साबुत स्पाइसेस और उसमें इसको रख के तो पकाने के लिए रख देते हैं ताकि प्याज और साथ में चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। वो भी ठीक है, लेकिन जब आप इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो जो प्याज की क्वांटिटी आपने उसमें डाली तो आप उसमें आधी डाल दें यखनी में, आधी आप प्याज रख लें ताकि उसके साथ फिर इसका तड़का लगाएं और उसके साथ ही आप इसको मिक्स कर दें। ठीक है, ये देखिए हमने इसमें मटन को ऐड कर दिए। क्या बात है। खुशबुओं का जो सीन है ना मुनीरा, वो तो खाने से पहले ही आपका ये जो टेक्निक्स है ना मुनीरा की, पहले ही चार्ज कर दें जनाब के सब बेताब हो जाएं कि क्या बनने वाला है। देखिए हम ना कोई भी चीज़ अगर आप उसको तरीके से करेंगे ना तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी लगी। इवन कि वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी से बात करने जानी है या किसी से आपने टाइम लेके कुछ चीज़ पे आर्गूमेंट करना है तो उसमें भी आप पहले अपनी मैनेजमेंट को देखते हैं कि मेरे पास कितना टाइम पड़ा हुआ है। तो तरीकों को साथ लेके चलना चाहिए तो कामों का तभी ठीक जरूरी है जनाब मैनेजमेंट। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बाहर के लोग तो इसको बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ करते हैं। ये पाकिस्तान में तो हमारा वो कहते हैं ना कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं फ़हीम बात कर रहा हूँ जर्मनी से। मैं आप जो प्रोग्राम कर रही हैं आज, पुलाव, चना पुलाव और दूसरा आलू गोश्त जी, तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो इसके एक ही तरीकाकार से जो आप बता रही हैं, एक ही तरीकाकार से या इसके भी 2-3 तरीकाकार से बन सकते हैं, जैसे स्पाइसी और मसालेदार जिसमें मसाला ज़्यादा हो? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आलू गोश्त को बनाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि मैंने एक तरीका तो बना रही हूँ, दूसरा तरीका मैंने अभी ऑनर बताया कि कुछ लोग इसको कट्ठी चीज़ें डाल के पकाने के लिए रख देते हैं, तो उस तरह भी बना सकते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना है तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ साथ ही यखनी में ऐड कर दें, और अगर आपने ग्रीन चिलीज़ को वैसे क्रश करके डालना है तो आप तब भी डाल सकते हैं। स्पाइसेस आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, कुछ लोगों को बहुत तेज़ खाना पसंद है, खुशबूदार, तो उसके लिए ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ी सी खुशबूदार और स्पाइसी हो तो फिर आप ये करें कि क्यूमिन पाउडर और जायफल का पाउडर ये बना के अपने पास रखें, आलू गोश्त के ऊपर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, तो उसका एक तो टेस्ट और दूसरा जो स्पाइसी आप चाह रहे हैं वो बहुत अच्छा उसका एक फ्लेवर सा बन जाएगा। बाकी इसका जो तरीकाकार है जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही है। चना पुलाव के बहुत से तरीके हैं, आप उसको यखनी के साथ बना सकते हैं, उबाल के चने का मसाला बना के उसमें ऐड करके बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको बनाना है उसके साथ यखनी के साथ बनाना है तो आप वही उसकी यखनी जो बच जाती है चिकन की या मटन की, वो यखनी चना पुलाव के साथ ऐड करके आप उसको हल्का सा बिरयानी का फ्लेवर दे के मसाला ऐड करके वो वैसे भी बना सकते हैं। तो बहुत से तरीके हैं उसमें भी, तो बहुत से तरीके हैं आपके स्पाइसी बनाने के, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप का जैसा दिल करता है वैसे बनाएं, स्पाइसेस अपने हिसाब से ऐड करके। जी फ़हीम, कुछ और कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम जो है वो देखकर बहुत खुशी हुई, और इसी तरह मेरी आगे भी कोशिश होगी कि आप इसी तरह के प्रोग्राम करें ताकि हमारी रहनुमाई हो और हम कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया जी। ये आप लोगों का प्यार है जनाब, इसी तरह हमें हमारे साथ इंटरेक्ट करें, कॉल्स करते रहे। लेकिन यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में बन रहा है आलू गोश्त।
तो मुनीरा हमारे व्यूअर्स को बताती चलें कि किधर तक पहुंचा हमारा आलू मैंने गोश्त। इसमें आमना आलू को डाल दिए हैं और अब इसको मैं आग इसकी बंद करके इसको दम पे आलू तक के गल जाए ये इसको ओके। मैं रखती है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा ये मुनीरा हाँ। चिकन के साथ भी तो बना सकते हैं ना? बिल्कुल चिकन के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। जी जनाब, और अब हमारा क्या बनने लगे? अब हम बना रहे हैं चना पुलाव अपना, ठीक है। चना पुलाव, यमी। इसको आज मैं भी ऐड मेरे ख्याल करूंगी। से हमारा बहुत वो टिपिकल डिशेस हाँ। जो हमारी यूज होती बिल्कुल हैं। देखें, पुलाव तो ऐसी हमारी पाकिस्तान की फेमस डिश है चावलों की कि आप किसी भी घराने में चले जाएं, देहात के घरानों में चले जाएं, आप लाहौर के घरानों में आ जाएं, पंजाब के चले जाएं, पाकिस्तान की किसी भी घर में चले जाएं, जब भी आपको मेहमान जब नवाजी का मौका दिया जाता है तो उसमें चावलों की जो डिश बनती है उसमें पुलाव, बिरयानी, ये मस्त दो डिशेस हैं, ये बनती ही बनती हैं। और आलू गोश्त भी मस्त, एक बहुत ट्रेडिशनल, बहुत ऑनर दिया जाता है जब कोई बनाता है कि आने वाले के लिए अपनी, जिसको कहते हैं ना, एक पूरा उसमें प्यार शामिल होता है कि उसको बड़े प्यार से अपने मेहमान के लिए आलू गोश्त बनाया जाता है। आम तौर पे देखा जाता है कि हम इसको बहुत शौक से भी खाते हैं और दूसरा ये कि एक बहुत ही फेवरेट ग़िज़ा भी होती है। तो आज इसको मैं बना रही हूँ, इसको 2-3 जैसे कि भी हमारी कॉलर ने क्वेश्चन किया था कि इसको कितने तरीक़ों से बनाया जा सकता है। मैं यहाँ पे जो आपको बता रही हूँ तरीका, ये जो लोग जितने भी काम करने वाले हैं या जिनके पास टाइम नहीं है, वो चाहते हैं कि बहुत एक लेंथी प्रोसेस है, तो उसके लिए मैं देखो राइस मैंने जैसे कि हमेशा बताती हूँ 100 में से आपने इसको 70% उबाल के रखे हैं। आप देख सकते हैं इसका दाना दाना बिल्कुल अलग से है, ताकि जब आप इसको दम पे बनाएंगे तो बाकी इसमें चीज़ें आ जाएंगी। चने उबले पड़े हुए हैं, बाकी इस पर मैं स्पाइसेस अब ऐड करूँगी, प्याज का साथ इसमें तड़का लगेगा, इस पर मसाले जा जाएंगे, आप इसमें चने ऐड करेंगे। अब सवाल होता है कि आपने इसको स्पाइसी और करना है, तो उसके लिए तरीकाकार ये कि अगर आप इसको स्पाइसी और करना है तो आप इसी चने में जब ऐड करेंगे तो आप इसमें क्रश चिली, आप इसमें योगर्ट के अंदर हरी मिर्चों की जो क्रश की होती हैं, जो स्पाइसेस होती हैं, वो मज़ीद उसमें ऐड करके दही में आप इसको शामिल करके इसमें ऐड कर दें, तो उससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा निकलेगा, दूसरा ये कि आपको अच्छा लगेगा। लेकिन चूँकि मेरा ये तरीका कार है कि आलू गोश्त के साथ चना पुलाव थोड़ा सा सॉल्टी सा, तो वो बड़ा एक अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो मैं उसको इस तरीके से बना रही हूँ। स्पाइसी बनाने वाली है ना हमारी जो? हाँ स्पाइसी होगा, आपको अच्छा लगेगा। क्या बात है जनाब। अच्छा पुलाव चने का हो या किसी का भी हो, ये भी बड़ी फेमस डिश है हमारी और बड़ा खाया जाता है पाकिस्तान में। अक्सर शादी, कोई इवेंट हो या कोई मेहमान घर आ रही हो, जैसे चावलों की बात हो रही थी, तो हम वी ऑलवेज मेक श्योर कि सालन वगैरह के साथ एक चावलों की कोई भी डिश हो, चाहे वो बिरयानी हो या पुलाव। तो आई थिंक ये भी एक नई इनोवेशन है जो हम कर रहे हैं आज, चना वाला पुलाव। ये मैंने इसमें अदरक को डाला है, फ्रेश अदरक को, उसको इसमें ग्रेटर करके डालेंगे ताकि थोड़ा सा इसमें फ्रेश इसकी आएगी खुशबू। देखें आप, उसमें मैंने पेस्ट ऐड की थी, इस पर मैंने इसको फ्रेश फॉर्म में की है। बहुत ज़बरदस्त इसमें स्मेल आएगी और खुशबू उसकी आएगी। ठीक हो गया। अच्छा साथ ही इसमें प्याज हमने इसको जो है, अब इसमें मैं टमाटर भी साथ ऐड कर दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें टमाटर की स्लाइसेस आएंगे। अच्छा देखिए प्याज जैसे ब्राउन हो जाएगा ना, साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर। हाँ टमाटर की स्लाइसेस, मतलब आपने रफ फॉर्म में कटिंग करनी है। ऑलराइट। रफ फॉर्म से मुराद होती है कि आप बड़े बड़े भी काट के डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। कोई इसमें बंदिश नहीं है कि आप इसको किस कटिंग में डालना है। बस आपने बननी होगी ना मुनीरा? नहीं ग्रेवी से नहीं बनी, तो तड़का सा बन रहा है ना। ओके। इसमें भी अब चने ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे, ठीक है। आप इसमें सौंफ ऐड करेंगे, ये देखिए। अच्छा मुनीरा ये कौन सा मसाला आप? ये आम इसमें सौंफ है, साथ में हल्की सी मिर्च है और इसमें बना के मैं रखती हूँ, जिसमें सौंफ, इलायची आप इसमें ऐड करके ना इसमें आप मिक्स करके रख लें। क्या जनाब बेहतरीन किस्म का अरोमा इसका ज़बरदस्त। मुनीरा चाहिए तेज़ पत्ता, ये तेज़ पत्ता डाला है हमने, इसे साबुत मिर्च एक डाल दी है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ी सी दही ऐड करेंगे, ठीक है। ये फिर ये देखिए दही ऐड कर देंगे। दही तो मुनीरा नाश्ते में जो पाकिस्तान में खाया जाता है ना, चाहे वो कोई भी शहर हो, वो कुलचों के साथ क्या बात है। मेरे हाथ से वो तिलों वाले कुलचे तो सारों को पता होंगे, पाकिस्तान की बड़ी खासियत है नाश्ते में। ये जैसे हम तो उसका एक बड़ा क्या बात। अच्छा ये हमने पहले से बॉईल करके रखे? बिल्कुल। देखिए हम ना चनों को तो बहुत टाइम लगता है ना, जो चीज़ें आपकी ये लेंथी प्रोसेस की होती है ना, इसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए तो ये जब हम बनाते हैं अपने गेस्ट के लिए तो गेस्ट बहुत खुश होते हैं कि इतना मेहनत वाला काम हमारे लिए बनाएगा, बड़ा ऑनर फील करते हैं। तो इसलिए तो कहा जाता है कि ये बड़ी ट्रेडिशनल डिश है आलू गोश्त। क्या बात। इसलिए तो कहा जाता है आलू गोश्त और पुलाव। जनाब क्या बात है, आज बन रहे पाकिस्तान के पकवान में। हमें फीडबैक दें, अगर आपकी कोई रेसिपी है, अपना कुकिंग एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि जनाब आप कैसे बनाते हैं
पुलाव या आलू गोश्त, इसमें हम ताकि salt add लोग करेंगे। हमारे थ्रू जाने कि डिफरेंट वेरिएशंस कैसे की जाती हैं। अच्छा, सॉल्ट क्रश्ड है ना मुनीरा? बिल्कुल सॉल्ट क्रश्ड है, और इसमें हम साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा इसमें पानी। पानी। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा मैं मुनीरा प्याज कितना ऐड किया था हमने? प्याज बिल्कुल थोड़ा सा, जी मैंने एक प्याली काटी थी जिसमें से मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने प्याज ऐड किया। ऑलराइट, ठीक है, अगर आप ज़्यादा ऐड करने हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब वो जो अब आप पुलाव बनाते हैं ना, जिसमें आप चावल की यखनी में अंदर ही इसको पकाते हैं, तो फिर आपके लिए एक प्याली काफ़ी है उसके लिए। लेकिन चूँकि उसमें राइस ऑलरेडी उबले हुए हैं, हम इसको लगा के इसको मिक्स करना है, तो चूँकि फिर प्याज की हमें सिर्फ अरोमा और खुशबू चाहिए, तो मैंने इसमें थोड़ी क्वान्टिटी में प्याज ऐड की है ताकि उसमें कलर भी आ जाए और उसमें एक तड़का भी लग जाएगा चने का। ठीक है ना, अब इसको अच्छी तरह से चने को इसमें पकाएंगे। कितनी देर तक पकाते रहेंगे? तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको हम पकाएंगे। ठीक है, बट अगेन लाइक मुनीरा सेड कि ऑलरेडी हमारे जो राइस थे और जो हमारे चने थे उनको हमने बॉईल किया था, तो मेक श्योर कि जब भी आप कुकिंग कर रहे हो। अच्छा मुनीरा, अगर किसी ने ऑन टाइम, जिस तरह आप बात करिए कि उसी के पानी में बनाना है पुलाव, तो वो फिर ऑन टाइम बॉईल करेंगे, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं, इवन कि आप सादे चावल भी बनाएं, आप उसको पहले भिगो दें। चावल अगर अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है, तो वो ज़ाहिर है अगर पहले से भीगा होगा तो वो बहुत अच्छा फूलेगा भी। और अगर आप बहुत जल्दी में जस्ट निकालेंगे, पानी डाल के उसको कर लेंगे, तो एक और टिप बता देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक आपको रेडी नहीं होते और आपको ये चीज़ बनानी पड़ जाती है। उसका ये कि आप गर्म पानी को थोड़ा सा कर लें, और गर्म पानी करके तो उसमें चावलों को भिगो दें 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक आपका पानी का जो मसाला बन रहा होगा या जो आप उसकी ग्रेवी पुलाव की बना रहे हैं, तब तक वो 5-10 मिनट गर्म पानी में भीगे रहेंगे राइस। उसके बाद आप उसमें डाल के बनाएं तो भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी मैंने इनको टिप दी है। क्या बात है जनाब, इतनी ज़बरदस्त टिप्स और इतनी ज़बरदस्त कुकिंग आप लोग सीख रहे पाकिस्तान के पकवान की वजह से। और आप, पाकिस्तान का नाम इतना प्यारा है कि मुनीरा, मुझे लगता है ये नाम ऐसा है कि इससे खुशियाँ ही बस मिलती हैं। मेरा ख्याल है कि जहाँ जहाँ 92 देखा जा रहा है, जब वहाँ पे पाकिस्तानी के पकवान लिखा आता होगा, तो मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसको फ़ौरन ट्यून अप ना करे और देखे, क्योंकि वो कहते हैं ना पाकिस्तान के जो खाबे हैं वो फ़ौरन जहन में आ जाते हैं। एग्जैक्टली, एक तो इतना प्यारा नाम, आप मुल्क से दूर हो, ऊपर से खाना एक ऐसी चीज़ है जो आप फटाफट रिलेट करते हैं। और बाहर के मुल्कों में भी ऐसा होता है, जब भी हम टूरिस्ट या विजिट करने जाते हैं, कहीं पे भी गए होते हैं, तो टूरिस्ट भी प्रेफर वो करते हैं अगर पाकिस्तानी आए हैं तो उनको उस रेस्टोरेंट में लेके जाया जाए जहाँ पे पाकिस्तानी कुजीन्स और डिशेस बन रही हैं, राइट? बल्कि हमारे यहाँ तो देखा गया है, हमारे यहाँ तो जब भी कोई टूरिस्ट आते हैं तो वो उनकी तो ख्वाहिश यही होती है कि वो पाकिस्तान के इतने पकवान मिस करते हैं कि ऐसी कोई शायद ही खाना होगा जो उनको होता हो। इवन कि ये भी होता है मुनीरा बाहर जाके भी पाकिस्तानी फूड ही प्रेफर करते हैं। वो वही रेस्टोरेंट जाते हैं, दे आर ट्राइंग टू सर्च एंड हंट डाउन फॉर दोज रेस्टोरेंट जहाँ पे देसी हमारा फूड बन रहा हो, बिकॉज हम इतनी आदत होती है अपने पकवान की। ये देखिए इसको हम बना रहे आलू गोश्त हमारा साथ जी जनाब, दोनों हमारे जो है ना बैक टू बैक हम चेक कर रहे हैं और साथ साथ इसको मैं पका रही हूँ ताकि थोड़ा सा इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसमें मैं थोड़ा सा लेमन भी डालूंगी। क्या बात है, क्योंकि मैंने उसमें वैसे तो आमतौर पे इमली भी डाल देते हैं, आलू बुखारा भी डाल देते हैं जब भी कोई पुलाव या बिरयानी बनती है, लेकिन मैं इसमें लेमन डाल दूंगी। ठीक है, हाँ जी जनाब, ये देख लें मुनीरा ने कोई भी मसाला जात जो है आर्टिफिशियल या बाजार वाले नहीं डाले, सारे घर में ही मौजूद होते हैं। और बहुत ज़रूरी होता है ये कि क्वांटिटी देखते रहे। अच्छा, एक और चीज़ भी आपने बताऊँ, जैसे कि आप आमतौर पे लेमन को जब आप इसमें ऐड करते हैं तो आप इस छिलके को फेंक देते हैं। तो अगर आप इस छिलके को ना फेंके और आप इसको जस्ट इसका जो छिलका है इसको कट करके रख लें, तो ये भी बहुत आपके काम आता है। ठीक है ना, ये जो छिलका है, आप इस छिलके को जैसे कि आप चरगा बनाते हैं या आप इवन कि ये पुलाव भी है, अगर आपको इस नहीं पड़ा हुआ, लेमन नहीं पड़ा हुआ, तो ये पर ही कटा हुआ पड़ा हुआ है, तो आप इसको भी स्प्रेड कर दें तो वही फ्लेवर आपका आएगा, बहुत ज़बरदस्त आएगा। ओके हाँ ऐसे ही होते हैं हम ना। देख लें जनाब, हम खुशियाँ बिखेर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही थी, ज़हन में एक बात याद आ गई कि कभी कभी ऐसा होता है जब किसी को कोई चीज़ बता रहे होते हैं तो कोई कभी कभी फ़नी सा भी एक बीच में बात हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसको लेमन को आप रख सकते हैं, तो क्वेश्चन ये किया गया कि हरी मिर्चों को भी क्या मुँह पे लगाया जा सकता है। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है कि इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। अच्छा, हमने इसमें एक और चीज़ मैं बताऊँ व्यूअर्स आपको कि आप जब भी पुलाव बनाएं या बिरयानी बनाएं, मैं प्रेफर करती हूँ कि आप इसको घी में बनाएं।
घी से बहुत अच्छा इसका टेस्ट निकलता है। जैसे कि हलवे जब भी बनाते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि हलवा जात हमेशा घी में बनाने हैं, देसी घी में बनाए तो क्या ही बात है, क्या ही बात। ऑयल में नहीं बनाए आप, क्योंकि वो जो उसका एक होते हैं ना, उसकी जो डिमांड, उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो घी पूरी के कर सकते बगैर हैं। अधूरी है। हाँ, अब देखिए इसमें कितना अच्छा इसका एक आ क्या जाएगा बात है फ्लेवर। मुनीरा, इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है साथ साथ। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा भी अच्छा, अभी और कुछ हमने इसमें इंक्लूड करना है? जी, मैं ब्लैक इसमें ना पेपर। हाँ काली मिर्च थोड़ी सी ऐड करूँगी। अच्छा, मुझे पर्सनली ब्लैक पेपर इन ऑमलेट्स इन फूड हर चीज़ में बहुत पसंद है। इसका बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट हो जाता है ब्लैक पेपर की। क्योंकि जिनको स्पाइसी बहुत पसंद है ना, तो फिर ये कि जिन्होंने हरी Balance मिर्चें कर नहीं खानी देती है है, ना। मिर्चें नहीं खानी है, तो वो फिर ये करें कि काली मिर्चों को बीच में डाल दें, उससे बहुत अच्छा इनका एक फ्लेवर सा आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई भी आपकी खाना हो उसमें काली मिर्च से ना बैलेंस हो जाता है ना मुनीरा। ऐसे ही है। क्या बात। अच्छा, पानी हम साथ साथ डालते जाएंगे हाँ। जब, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो आलू वगैरह है वो प्रॉपर्ली बॉयल हो जाए। और उसकी ऐसे ही है। मुनीरा, चने कितनी देर लेते हैं यार बॉयल होने में? चने देखें, अगर चने आपने रात को भिगो दिए हैं तो सुबह 2 से 3 उबालों में आपके चने गल जाएंगे। ओके। लेकिन अगर आपने रात को नहीं भिगोए तो फिर आप सुबह उसको भिगो दें और तकरीबन 2 घंटे भिगे रहें, उसके बाद आप उसको उबालने के लिए रखते हैं। लेकिन आम तौर पे देखा गया कि आप लोग ये इतना नहीं करते हैं, बस निकाला ऊपर रख दिया उबालने के लिए, तो उसको फिर 5 से 6 घंटे लगते हैं उबलने के लिए, जो कि तरीकाकार गलत नहीं है, गलत है तरीकाकार। तो इसलिए आप ये करें कि आप उसको एटलीस्ट 1 घंटा पहले ज़रूर चनों को भिगो दें और उसके बाद उसको उबाल दें, और उससे आप एक तो चने का देखिए कितना अच्छा चना गल जाता है। आप उसको पकड़ेंगे तो चना आपका ये देखिए गला होगा। क्या बात है, मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है हाँ। इसकी पक्का हुआ खाना सबको खिलाएं। हाँ। कच्चे चने पुलाव और में बाद तो में जो मजा बच नहीं जाते आता। हैं उसको फ्रीज कर लें आप, कोई मसला नहीं। क्या बात है जनाब, यहाँ पे क्या बहुत ज़रूरी है ब्रेक लेना, ब्रेक बनती है और यहाँ पे आपने कहीं नहीं जाना। स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन वाचिंग पाकिस्तान के पकवान। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में हमारा आलू गोश्त। वाह जी वाह मुनीरा, क्या खुशबू है इसकी। और देखते हैं कहाँ तक पहुँचे, मेरे ख्याल से आप चेक भी करिए ना बिल्कुल, साथ इसको साथ। मैं चेक करी, अभी इस पे थोड़ा सा टाइम है, अभी आलू उसके नहीं गले। और राइस को मैंने चने डाल के उसके ऊपर लेमन और साथ में उसको मिक्स करके अब इसको भी दम पे रखती है, ताकि इसको भी अब जी तकरीबन दोनों अपने 5 आखिरी मराहिल में मेरे ख्याल से हाँ रेडी जी। हो रहे हैं। और मीनवाइल व्हाट आर यू डूइंग मुनीरा? अब मैं viewers के साथ इसकी share एक तो करें। प्रेजेंटेशन तैयार करूँगी और प्लस Presentation। मैं इसका जो हमारा बनना है सैलेड उसको रेडी करेंगे। ठीक है, जी मुनीरा, हमारे साथ एक कॉलर भी है, देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है और किधर से? मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। मेरा नाम है मिसेस इकबाल। जी मिसेस इकबाल, एंजॉय कर रही हैं पाकिस्तान के पकवान? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बता रही हैं, बहुत ही अच्छा बता रही हैं। मैंने रिक्वेस्ट करनी थी अगर आप निहारी बता दे बनाना कैसे बनाते हैं मुनीरा से निहारी? इसी प्रोग्राम में। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल जी जरूर, इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर traditional जी आपको recipe। निहारी बनाना ज़रूर सिखाएंगे। वैसे तो हम बना चुके हैं अपने एक प्रोग्राम में, लेकिन आपके लिए दोबारा से आपको निहारी बनाना भी सिखाएंगे, और बल्कि आपको दोबारा से बनाना सिखा भी देंगे, क्योंकि बहुत सी रिक्वेस्ट, बहुत सी रेसिपीज़ की दोबारा से आई हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम उसको दोबारा से प्लान करके तो आपको बनाना सिखाएंगे। थैंक यू, आपने पसंद किया, दोबारा से आपको बताएंगे निहारी की क्या तरकीब है। जी कुछ और कहना चाहेंगी? वेरी मच। थैंक यू। वैसे तो प्रोग्राम तो रोज जी थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ये प्रेजेंटेशन बन रही है जनाब हमारे, मेरे ख्याल से मुनीरा ये एक तो होता है ना कि जैसे आप तड़के बता रही होती जी हैं। ये मैम ना बहुत सिंपल तरीका है, जैसे कि आपने देख सकते हैं कि सिंपल सा खीरा था, मैंने उसको एक साइड से कट किया और एक साइड से उसको निकाल के तो उसका मैंने बहुत प्यारे से एक फ्लावर बना दी, क्योंकि जब आप राइस के साथ कोई चीज़ सर्व करते हैं ना तो आपका सैलेड बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, यूनिक।
यूनिक से मुराद ये कि कुछ समथिंग न्यू होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्लेटर अच्छा, कुकम्बर को देख के ना मुझे मुनीरा, अब ये पाकिस्तान की हम इतनी बातें करते हैं तो जो लोग बाहर हैं उनको याद दिलाएं कि जी जनाब, स्कूलों के बाहर बहुत एक समर टाइम में एक रिवाज होता है कि उन्होंने कुकम्बर और हमारे गाजरें और इन चीज़ों के साथ मसाला जात को क्या चना चाट वगैरह चीज़ें जो मिल रही होती है स्कूल के बाहर से, उसका बड़ा मुनीरा फन टाइम होता था। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कल थी। यही बता रही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीजनिंग के साथ जिनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हमारे यहाँ घरों में हर चीज़ मैसर होती है लेकिन हम नहीं इसको खाते हैं, लेकिन वही चीज़ हम बाज़ार से बहुत शौक से खाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि उसमें थोड़ा सा सीजनिंग की होती है, चाट मसाला, काला नमक, ऊपर से कोई उसमें खट्टा पानी, इमली का पानी। तो ये चीज़ें अगर आप घर में खुद अपने पास रख के काट करके साफ़ सुथरी तरीके से खिलाएंगे तो बहुत अच्छा एक तो फ़र्क पड़ेगा, दूसरे हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्थ बहुत सही रहेगी। ये चीज़ें बहुत काउंट की जाती है। जी जनाब, जब तक हमारा आलू गोश्त रेडी हो रहा है, उसका रेसिपी कार्ड हमारी टी स्क्रीन पे होगा, तो नाउ यू कैन नोट इट डाउन, ट्राई इट एंड गिव अस द फीडबैक। जी, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मीनवाइल मैं मुनीरा की प्रेजेंटेशन देख रही थी तो एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया, आई एम श्योर आपके भी आता होगा, और जब क्वेश्चन आया करे तो यू कैन कॉल अस एनी टाइम। तो मुनीरा, मुझे क्वेश्चन ये आया कि यार अक्सर ऐसा होता है, अब जिस तरह आपने सलाद पत्ते को बहुत फ्रेशली पानी में वॉश करके प्रेजेंट किया, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हम वेजिटेबल्स लेकर आते हैं और हमें फ्रेश खाने की आदत होती है, तो वेजिटेबल्स को रिफ्रेश करने के लिए हम क्या किया जाए? उनको फ्रिज में रख दिया जाए और फिर निकाल के वॉश करके देखें हाउ टू प्रिजर्व देम फॉर लॉन्ग टाइम। देखें, सबसे पहले तो जो प्याज और आलू तो आप साफ़ सुथरे आपके होते हैं, आपने उसको लेकर आते हैं, ला के उसको साफ़ रखें। आपकी जो उसकी बास्केट है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए ताकि उसमें आलू आपके जितनी अच्छी खुली तादाद में पड़े रहेंगे वो ख़राब नहीं होंगे, चाहे वो आलू हो चाहे प्याज हो। लेकिन जब इसको इस फॉर्म में रखेंगे तो डेफिनेटली वो नीचे वाले आलू ख़राब हो जाएंगे, प्याज भी ख़राब हो जाएंगे। दूसरी चीज़, टमाटर हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं। टमाटर को अव्वल तो आप जब भी लाएं फ़ौरन वॉश करके धूप में रख दें ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है। ठीक है, अगर आप उसको धो के गीले फ्रिज में रख देंगे तो वो डेफिनेटली वो आपके टमाटर भी ख़राब हो जाएंगे। सलाद के पत्ते जो उनसे होते हैं उसको मैं 1 वीक बहुत इजीली चला लेती हूँ। वो किस तरह से कि इसको जब मैं लेकर आती हूँ उसको अच्छी तरह से रनिंग वाटर में वॉश करके पानी में इसमें रख के उसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। पानी में पड़े रहने से ये कभी भी ख़राब नहीं होते हैं और ना ही इसकी अंदर की जो ताजगी है वो बिल्कुल मेंटेन रहती है। इसी तरह जैसे खीरे हो गए या आपके और वेजिटेबल्स होंगी, आप में इनको वॉश करके तरीके से अगर रखेंगे तो ठीक रहेगी। जो सॉफ्ट वेजिटेबल्स होती हैं उनको एक साइड पर रखें और कोशिश करें कि उनके ऊपर कोई सख्त चीज़ ना पड़ी हो, और जो दूसरी चीज़ें आपकी होती हैं थोड़ी सी सख्त होती हैं आप उनको एक साइड पर रखें। कई सब्ज़ी ऐसी होती हैं जो हम लेकर आते हैं और वो अभी लेकर आने से बाद थोड़ी देर ख़राब हो जाती हैं, ओवरनाइट जैसे ही कि खराब भिंडियाँ हो जाती हैं। अगले दिन आप बनाने का प्लान होता है और आप जब फ्रिज खोलते हैं जनाब, लेकिन जैसे कि आमतौर पे बैंगन हो गया, कद्दू हो गया, जुचीनी होगी और आलू हो गए, ये सब्जियां अगर आप ले आते हैं तो ये बहुत इजीली आपके पास 1 वीक इजीली रह जाती हैं अगर आप उसको साफ़ सुथरा करके खुश्क करके फ्रिज में रखें। वेजिटेबल हमेशा जब आप बाहर रखते हैं तो वो ख़राब इसलिए हो जाती हैं क्योंकि एक तो आम तौर पे देखा जाता है कि जो हमारा काउंटर होता है घर में, जैसे कि वॉश बेसिन हो गया, हम सब्जियां भी वहीं पास रख देते हैं। उसको बार बार पानी की छींटें पड़ती हैं, अच्छी भी गंदी भी साबुन वाली भी, तो आपकी सब्जी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। मुनीरा, कुछ लोग आपको पता है टमाटो को फ्रीज कर लेते हैं, हाँ वो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और उसका तरीका अगर ये मैंने बताया था कि जब टमाटरों को आप फ्रीज़ कर लेते हैं तो आप उसको उबलते पानी में फिर डाल देना है और डालने में उसका छिलका उतार के फिर उसको उसकी प्यूरी बना लें। वो फिर क्योंकि उसका छिलका फिर ना यूज़ करें क्योंकि वो फिर हांडी में फिर भी वो कच्चा ही रहेगा, क्योंकि उसका कुछ जायका मैंने जो पर्सनली नोट किया है, ये बना के ट्राई किया है, मुझे उसका कुछ टेस्ट ठीक नहीं लगा। तो मैं ये करती हूँ कि जब भी टमाटरों को फ्रीज़ करती हूँ, बहुत बल्क में आ जाते हैं, उसका फिर उबलते पानी में जब डालती हूँ तो उसका छिलका फिर उतार देती हूँ, और उसका छिलका जब उतार के बाद आप उसको कूट लें बेशक, या कूटना है आपने या इसको आपने कट करना है या आपने इसको ब्लेंड करना है, आप तीनों फॉर्म में इसको करके आप इसको करके यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट निकलता है फिर। जी ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से मुनीरा ने हमें अब ये भी टिप दे दी है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बड़े लोगों के दिमाग में होगा ना, आई एम श्योर मुनीरा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बड़े हम लेजी हो जाते हैं, सवाल नहीं पूछते, तो विच इज़ वेरी बैड। आप पूछ लिया करें, आप पूछने से ही सीखता है बंदा। वैसे क्या ख्याल है मुनीरा, आपने भी सीखा है किसी से पूछ के? सारा एक सिस्टम होता है। आप
मैंने कुछ तो भी करना हो, यू देखिए आमना, मैं तो हमेशा एक बात हमेशा ये बताती हूँ सबको कि मैं आज भी अपने जो हमारे रेस्टोरेंट के एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया और हमेशा बताया, ठीक है ना, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब मैं इस फील्ड में ही थी मुझे लगता था कि मैं बहुत 30 बार खानूँ, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और ये कुकिंग का काम ऐसा है कि आप सारी उम्र भी अगर सीखते रहेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी शायद कम पड़ जाएगी, आपको लगेगा आपको अभी भी कुछ नहीं आता, क्योंकि हर एक की अपनी एक रेसिपी होती है, अपना तजर्बा होता है और अपना ही कुकिंग एक मेथड होता है। तो आप सीखें ज़रूर जी, सीखे ज़रूर। और मेरे ख्याल से पुलाव हमारा रेडी हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो चना पुलाव है उसका रेसिपी कार्ड टीवी स्क्रीन पे होगा। व्हाट यू गोना डू इज़ नोट इट डाउन, फीडबैक दें, ट्राई करें और हमें बताते रहें। आप नोट डाउन करें, हम फिर देखते हैं ये तैयार कितनी देर में मुनीरा होंगे। जी, आपने नोट तो कर लिया होगा, लेकिन अब यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, कहीं नहीं जाना। कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान। पाकिस्तान के पकवान में आपका फेवरेट सेगमेंट, जहाँ पे सारी चीज़ें तैयार होके रेडी होके प्रेजेंट हो जाती हैं। क्या बात है, मुनीरा भी प्रेजेंटेशन पे ही मेरे ख्याल से फोकस कर रही हैं। बस मैं अब इसको प्रेजेंट करने लगी हूँ आमना, ठीक है। और मैं चाहती कि मुनीरा, मेरा तो ख्याल से आज सबके घर में आलू गोश्त और चना पुलाव बन रहे होंगे, और क्या खुशबुएं हर एक के किचन में से आ रही होंगी जो देखने वाले हैं। बिल्कुल, बल्कि मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों की तो यादें ताज़ा हो चुकी होंगी। हाँ। क्योंकि मेरा ख्याल है आमना कि जो परदेश पे लोग होते हैं डेफिनेटली अपनी फैमिली से दूर होते हैं, तो किसी को अपनी अम्मी का हाथ का आलू गोश्त याद आ रहा होगा, तो किसी को नानी के हाथ का, किसी को दादी के हाथ का। तो अच्छा, मजे की बात हो, आप उदास मत हो, आप हमारा प्रोग्राम देखें। हाँ। और हमें इसकी फीडबैक दें। जी जनाब, और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के पकवान तो फेमस हो ही रहे। पाकिस्तान के पकवान का म्यूजिक मुनीरा कितने मज़े का है ना, उड़ने वाला। हाँ, बड़ा एक याद को ताज़ा कर देने वाला। मुझे तो मैंने इसको डाल दिया, अब इसमें हम डिश आउट करेंगे। नहीं, मज़े का कर। मुनीरा, आपने इसमें कलर डाला था? नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें चना पुलाव में जो हमने मसाले वगैरह डाले थे ना, उनका कलर है, उसी का कलर है, टमाटरों का कलर है, कोई कलर नहीं। अगर आप चाहें तो उसमें डाल सकते हैं फूड कलर भी, ठीक है। ब्यूटीफुल। और क्या खुशबू है जनाब, जानलेवा किस्म की। मुनीरा तो खुशबुओं के साथ भी खेल रही होती है। ये देखिए जरा, क्या बात, दाना दाना इसका कितना अच्छा देखिए खूबसूरत लग रहा है, ब्यूटीफुल। ये बड़ी एक क्वालिटी होती है कि अगर आपके राइस बिल्कुल अलग-अलग से हों, ठीक है ना। और इसके लिए मैंने आपको हमेशा टिप बताती हूँ कि इसको प्लीज़ भिगो के रखें। ओवरनाइट नहीं आमना। ओ नहीं, ओवरनाइट आपने उसका कहा था, चने का था जी। ओवरनाइट नहीं भिगोना आपने। हाँ, वो फिर मुनीरा को सुने, मुझे नहीं। नो, बैड आइडिया। ये देखिए मुनीरा, ठीक हो गया। इसको हमने अब इसको एक तरफ मैंने इसका सैलेड लगा दिया, ठीक है, और एक तरफ हमने इसको लगा दिया थोड़ा सा यहाँ पे प्याज, कच्चा प्याज भी रख दिया साथ। ये बड़ी एक चीज़ है ना, अगर आप चाहें तो इसके साथ अचार भी रखें, बहुत ही ज़बरदस्त। कई लोगों को, मुझे बल्कि खुद से चना पुलाव जो उनसे ना अचार के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, क्या बात। मैंने इसमें चिलीज़ जो ग्रीन थी वो मैंने फ्रेश ही डाली थी, क्रश नहीं की थी। ये देखिए इसमें हम, ब्यूटीफुल, क्या बात है जनाब। हम हाँ जी जी, अब आलू गोश्त, अब हम आएंगे आलू गोश्त की तरफ। और वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। तो ना मैं शेफ बन सकती हूँ, ना मुनीरा होस्ट बन सकती है। तो ये बड़ा होता है कि जिसका काम हो ना। अब देखिए मैं मुनीरा आपकी हेल्प करते करते कितना ज़बरदस्त आ चुका हुआ है, ब्यूटीफुल, ठीक है। और आलू भी हमारे ऑलमोस्ट में गल चुके होंगे। और मुनीरा, ये इसके ऊपर जो थिक लेयर आई है, धनिया डाला है,
ये बेसिकली इसकी ग्रेवी होती है आलू गोश्त की। क्या खुशबू है मुनीरा, ज़बरदस्त। ठीक है। कैंट वेट टू ईट इट जनाब। अगर आप इसको, जब ये एक दिन पुराना हो जाता है ना आमना आलू गोश्त, फिर आप इसको नान के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। तिलों वाले कुलचे, हाँ, तिलों मुनीरा वाले मेरे तो कुलचे। फेवरेट हैं। बिल्कुल। तो ये आज तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू है, हमारे किचन में सारे मेरे ख्याल से एक्टिव होके बैठे हुए हैं मुनीरा। बिल्कुल, ये देखिए, बेहतरीन किस्म की खुशबू आज बिखेर रही। ये देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा है इसको आलू हमने- गोश्त, हम्म, क्या बात है, प्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने और इसकी गार्निशिंग करी है मुनीरा। अब आलू गोश्त के ऊपर धनिया और हरी मिर्ची और बड़ा ही खूबसूरत एक लगता है। ये देखिए ज़रा इसको हम, क्या ये बात, हमारा मुनीरा रेडी platter। हो गए? जी बिल्कुल। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर फर्दर भी किसी ने कुछ जिस तरह प्लेटर्स मुनीरा बनाती है तो राइस के साथ आप जो बाउल्स वगैरह हैं उसमें, और देखें क्रॉकरी की जी भी जो चूज़ करती है मुनीरा, वो भी बड़ी एक ज़बरदस्त सोच अच्छा, और एक जब आप आर्ट इसको आलू गोश्त को सर्व करते हैं ना, डिश आउट करते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि आपने जो उसका जो सालन, जो जैसे कि शोरबा है, वो आप उसके साथ रखिएगा। ये नहीं कि आपने ऊपर डाल देना है, वो फिर अच्छा नहीं लगता। आप ग्रेवी वगैरह तो डाल लेते हैं, जैसे आप प्रेजेंट हाँ। कर देती हैं बाउल वगैरह में साथ। ये देखिए जैसे कि राइस है ये मैंने, ठीक है ना, उसको मैं आपको बता देती हूँ। जब भी किसी को सर्व करें तो कोशिश करें कि आप उसको साथ रख के दें, ठीक है। एक तो वो अच्छा लगता है और दूसरा ये कि बुरा नहीं लगता। ठीक हो गया, ये देखिए ज़रा, ये दें। जी जनाब, बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशंस आपने देख ली हैं और मुनीरा ने आज बनाए हैं चना पुलाव और आलू गोश्त। तो आप लोगों ने ट्राई करना है, रेसिपी कार्ड आप लोगों ने देख लिया। अगर कोई इंग्रेडिएंट वगैरह मिस हो भी गया है तो वी आर ऑन इंटरनेट, फॉलो अस ऑन फेसबुक, यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसी तरह इंशाल्लाह मुनीरा और नई नई डिशेस के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त मांग रहे हैं आपसे, लेकिन दुआओं का कनेक्शन जनाब बरकरार रखने। अल्लाह हाफ़िज़।